बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, आज हम लोग स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी है कि हमारे पास यहाँ पे कहते हैं all nodes in star topology are connected to a central device known as hub switch using point-to-point connection। हमारे पास तमाम नोड्स हमारे पास एक सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, चाहे वो हब हो, स्विच हो या उससे पहले ब्रिज हो। ब्रिज आपके पास पॉइंट टू पॉइंट दो जाके नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो लिंक को जाकर आपस में कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग फिलहाल यहाँ पे हब और स्विच की बात कर रहे हैं। ये मेरे पास एक सेंट्रल डिवाइस है, इसे मीडियम भी कहते हैं। ये मीडियम हब हो या स्विच हो, मल्टी नोड्स को, मल्टी पॉइंट्स को, मल्टी वर्क स्टेशन को, मल्टी होस्ट को, मल्टी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, चाहे यहाँ पे हब हो या स्विच हो। अब वापस आते हैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड हब और स्विच। यहाँ पे मेरे पास हर नोड जाके सेंट्रलाइज हब के थ्रू, स्विच के थ्रू कनेक्ट है। सेंट्रलाइज के थ्रू हर नोड, हर पॉइंट आपस में कनेक्ट है। मेरे पास यहाँ पे the hub devices can be any of the following: hub, switch, routers। इसके बारे में कुछ फॉलोइंग चीज़ें हम टाइप की लिखी हैं। लेयर 1 हमारे पास ओवरसाइड रेफरेंस मॉडल में लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। उसको थ्रू जाके देखते हैं, कुछ उसमें जो हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड लेयर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर्स होते हैं। हार्डवेयर बेस्ड लेयर्स हमारे पास लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 होती है, जहाँ पे डिवाइसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें जाके डिवाइसेस इंक्लूड होती है। लेयर 1 डिवाइस सच एज हब और रिपीटर। हब और रिपीटर हमारे पास लेयर 1 की डिवाइस है। हब मेरे पास एक सेंट्रल डिवाइस है जो मल्टी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर लेता है। रिपीटर ये है, अगर मेरे पास कोई केबल है, कोएक्सियल केबल की हमारे पास जो यहाँ पे लिमिटेशन है उसकी 100 मीटर तक जाके हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 100 मीटर्स यानी 100 मीटर के बाद क्या होगा, इसके सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे। तो हम लोग करते यूँ हैं, अगर मेरे पास एक नोड 150 मीटर के ऊपर है तो हम लोग से एक रिपीटर यूज़ कर लेते हैं। रिपीटर भी एक वहाँ पे मेरे पास डिवाइस है, लेकिन हम लोग आपको भी रिपीटर बना सकते हैं। लेयर 2 डिवाइस सच एज स्विच और ब्रिज। स्विच हमारे पास लेयर 2 डिवाइस है, एंड लेयर 3 डिवाइस हमारे पास राउटर है, गेटवे मेरे पास लेयर 3 डिवाइस है। अब यहाँ पे ये एक अलग चीज़ है कि हमारे पास हब नॉन इंटेलिजेंट है, स्विच मेरे पास इंटेलिजेंट है। इन्हें आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। हब एक्स इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब बस टोपोलॉजी में ये हुआ कि बस टोपोलॉजी के पास एक नोड जाके फेल होगा तो सारी नेटवर्क जाके फेल हो जाएगी। एक आपके पास सेंट्रलाइज मेन जाके लैन में जाके जो कोएक्सियल केबल है जाके फेल हुआ तो पूरी नेटवर्क जाके डिस्टर्ब हो जाएगी। इसमें हमारे पास ये हुआ, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में अगर एक नोड ऐसे फेल होता है तो पूरी नेटवर्क, इंटायर नेटवर्क के ऊपर केवल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता यहाँ पे। हाँ, ये है अगर इसमें यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस जाके फेल हो जाए तो पूरी नेटवर्क जाके डिस्टर्ब हो, इंटायर नेटवर्क जाके फेल ओवर हो जाएगी। इंटायर नेटवर्क हमारे पास फेल ओवर जाके हो जाएगी। हब एक्स इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हब क्या करें, सिंगल पॉइंट, अगर हब या स्विच जाके फेल हो जाए सेंट्रल डिवाइस तो पूरी नेटवर्क हमारे पास डिस्टर्ब हो जाती है, फेल हो जाती है। आजकल हम लोग जहाँ भी जाते हैं नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो स्टार टोपोलॉजी में जाके डिज़ाइन कर लेते हैं। बस एक पुरानी हमारे पास टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी पुरानी थी, रिंग आजकल भी फाइबर ऑप्टिक वाले जाके यूज़ करते हैं। स्टार टोपोलॉजी अच्छा है, आप जाके वर्क ग्रुप बना लें, क्लाइंट डोमेन के ऊपर काम कर लें तो आपको एक सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।